येन श्रेयो हमाप्नुयाम
कृपया करके अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दें या उसे साइलेंट मोड पर कर दीजिए। और जिन भक्तों को यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, कृपया करके वो टेरेस के ऊपर जा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। अर्जुन का प्रश्न इस तीसरे अध्याय में, अथकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। कि बल से, शक्ति से, मेरे बिना इच्छा क्यों मैं पाप के लिए प्रेरित होता हूं। और इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत में भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण। अब भगवान जब इस शत्रु को, जिसका नाम है काम या कामवासना, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो भगवान बहुत ही गहराई में जाकर पूर्ण रूपेण कि किस प्रकार से शत्रु का काम कर रहा है और जीव को उसके स्वधर्म से अलग कर रहा है। तो एक दृष्टिकोण से भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे संदर्भ में तुम ये समझ लो कि ये काम जो है वो मोह का रूप धारण कर तुम्हें तुम्हारे स्वधर्म से अलग कर। आज के श्लोक में भगवान ने उसकी पुष्टि भी की है कि कैसे काम किसी का भी रूप धारण कर सकते। जैसे कि भगवान ने कहा काम एष क्रोध है। तो अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ये काम क्रोध में परिणत होता है। अर्थात काम जब संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध में परिणत होता है। तो जब संतुष्ट होता है तो किस में परिणत होता है? लोभ। तो जैसे कहते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। काम यदि संतुष्ट हुआ तो लोभ में परिणत होता है, संतुष्ट नहीं हुआ तो क्रोध। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं damned if you not। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को क्यों इतना विस्तार से इस काम के विषय में बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन की स्थिति में हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब अर्जुन तो जो कि उर्वशी से भी, उसके रूप से भी नहीं वो आकर्षित हुए। तो भगवान अर्जुन को क्यों इतना सब कुछ सुना रहे इस काम वासना के विषय में? अर्जुन तो एक दृष्टिकोण से काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं कुछ हद तक। परंतु यहाँ पर अर्जुन की स्थिति में अर्जुन का जो काम है वो मोह में परिणत हुआ है। तो महाशत्रु महापापमा, इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं पिछले श्लोकों से। और पिछले बुधवार हमने काम शत्रु के 3 जो आवरण भगवान ने जिसका उदाहरण दिया उसकी चर्चा की। अग्नि एवं धुआं, मनुष्य योनि, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में मनुष्य योनि के विषय में कहते हैं। दर्पण एवं मैल जो कि जानवर योनि है। शिशु एवं गर्भ जो कि शरीर है। और हमने आक्रमण की 3 स्थितियों में क्या करना चाहिए इसकी भी चर्चा की पिछले बुधवार को। तो अग्नि एवं धुआं का जो उदाहरण है उसके संदर्भ में अग्नि को यदि और प्रज्वलित करनी है तो सही मात्रा में पंखा डालना, फैन। दर्पण एवं मैल, मैल निकालना है दर्पण से तो मार्जनम। और शिशु एवं गर्भ, शिशु को गर्भ से बाहर देखना है तो
अल्ट्रासाउंड, प्रतीक्षा। तो आज का श्लोक, अब आप ध्यान में रखना कि पिछले श्लोक से आज का श्लोक बहुत गहरा संबंध रखता है शब्दों के दृष्टिकोण से। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। यहाँ पर भगवान फिर से काम शत्रु के आवरण की स्थिति बता रहे हैं। इसलिए सबसे पहला शब्द आज के श्लोक में क्या है? आवृतम, आवरण है। परंतु मुख्य मुद्दा आज के श्लोक में है ज्ञानिनो, ज्ञानियों के ऊपर आवरण। तो भगवान इसलिए आज के श्लोक में आवरण और ज्ञानियों दोनों को साथ में लेते हुए कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ये ना मान ले या कोई भी ये ना मान ले कि भाई ये सब जो काम वासना से पीड़ित हैं, वो कौन लोग पीड़ित होते हैं? जो कि अज्ञान में होते हैं या ज्ञानी नहीं मेरी तरह। तो जो मेरी तरह ज्ञानी नहीं है वो काम वासना से, परंतु ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकता। आज के श्लोक में भगवान क्या है? ज्ञानिनो नित्यवैरिणः, केवल आवृतम नहीं है बल्कि उसका भी शत्रु। और किस प्रकार का शत्रु? नित्य शत्रु, नित्य वैरी। प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। दुष्पूरेण अनलेन च। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे। पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, ज्ञान की महिमा क्या है पहले वो जाने हम। काम शत्रु के 4 विशेष प्रकार, और आज भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय नाम से बुलाया। इसकी क्या? तो सबसे पहले पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध। पिछले श्लोक में काम वासना के 3 प्रकार के आवरण भगवान ने बताया, अग्नि, दर्पण और शिशु। और आवरण क्या क्या है? धुआं, मैल और गर्भाशय। तो प्रश्न आज के श्लोक में ये पूछा जा सकता है कि आवरण तो भगवान ने बता दिए, 3 प्रकार के आवरण, वो तो उदाहरण थे 3। तो काम वासना का आवरण किसके ऊपर? आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या प्रश्न? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान आज जिस शब्द के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उससे समझ में आएगा कि ये प्रश्न क्यों वाजिब है। अब हम ये देखेंगे
कि पिछले श्लोक की जो अंतिम पंक्ति यथा तेनेदम आवृतम, और आज का श्लोक जो शुरुआत हुआ कैसे आवृतम। तो पिछला श्लोक भगवान ने आवरण के विषय में बताया मुख्य मुद्दा, और आज के श्लोक में भी भगवान आवरण से ही उस काम शत्रु की व्याख्या करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो क्यों ये आवरण या आवृत शब्द भगवान ने इतना महत्वपूर्ण माना है कि 2 बार बैक टू बैक, जिसको बोलते हैं बैक टू बैक इस्तेमाल कर रहे हैं। तथा तेनेदम आवृतम, आवृतम ज्ञानम, 2 बार। मतलब हमें ये दूसरी बार आवृत कहने के लिए पूरा 1 हफ्ता लगा गया, इसलिए हमको इतना आश्चर्य नहीं हो रहा। परंतु भगवान बुधवार को बुधवार नहीं सुना रहे थे श्लोक, एक श्लोक सुनाए के बाद अगले बुधवार को मिलते तुरंत बैक टू बैक। तो भगवान ये आवृतम शब्द, आप कल्पना कीजिए कि दोनों श्लोक एक साथ भगवान बोल रहे हैं और दोनों में आवृतम इतने क्लोज है, तो इतना महत्वपूर्ण होगा, इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं 2 बार। जैसे पिछले बुधवार को हमने माया देवी की जो 2 शक्तियां हैं, कौन सी हैं याद है? आवरात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो उसमें माया देवी हमारी खुली आंखों को अंधा बनाती है। जादू का खेल तो याद रहेगा, खुली आंखों से हम सब देख रहे थे, हमारी आंखों के सामने उसने उस व्यक्ति को आधा काट दिया, थाली में रख के यहाँ वहां घुमा के फिर ले आया, जोड़ दिया, हम देखते कि देखते रहे, उसने काट के जोड़ भी दिया बिना फेविकॉल। तो जैसे बोलते ना, हमारी आंखों में धूल झोंकी, मुहावरा जानते ना हिंदी, मेरी आंखों में धूल झोंक कर चला गया, और ऐसी धूल झोंकी कि मैंने आंखें बंद भी नहीं की और मुझे पता भी नहीं चला कि धूल गई है अंदर। इसे कहते हैं आवरणात्मिका। आज हम उसके ऊपर गौर करेंगे, वो शक्ति, काम शत्रु की एक शक्ति या प्रकार। तो इसलिए मैं ये कनेक्शन लेना चाहता था इस शब्द पर गौर करके, पिछले श्लोक से और आज के श्लोक। अब पहले हम ज्ञान की महिमा जानेंगे, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने ज्ञानियों के विषय में और उनके ज्ञान के विषय में कहा। तो जो प्रश्न आज के श्लोक में हमने लिया कि 3 प्रकार के आवरण किसके ऊपर हैं? ज्ञान के ऊपर और ज्ञानियों के ऊपर, ज्ञानियों के ज्ञान के ऊपर। तो हम पिछले श्लोक के 3 उदाहरण फिर से लेंगे, क्योंकि जब भगवान ने 3 उदाहरण दिए हैं, धुआं, मैल और गर्भाशय, तो ये जो 3 उदाहरण हैं, अग्नि, दर्पण और शिशु, धुआं, मैल और गर्भाशय, ये काम वासना हुई, और अग्नि, दर्पण और शिशु हुआ ज्ञान। तो हमारा ज्ञान, हमारी ज्ञान की तुलना भगवान ने अग्नि से की है, दर्पण से की है और शिशु से की है, एक बच्चे से की, नवजात शिशु। तो इसके विषय में हमारे आचार्य टीका भी किए हैं, और मैं इसके विषय में बहुत मनन कर रहा था कि कहाँ हमारे शास्त्रों में अग्नि, मैल और
शिशु। प्रभुपाद ने अपने कन्वर्सेशन में, लेक्चर्स में, परपोर्ट्स में ये 3 उदाहरण और क्या इसके अंदर गुण हैं, एक उदाहरण में क्या गुण है जिसे हम ज्ञान के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो हम यदि अग्नि, सबसे पहला उदाहरण अग्नि का लें, अग्नि की तुलना ज्ञान से की या ज्ञान की तुलना अग्नि से की। तो प्रभुपाद कहते हैं अग्नि के जो 2 मुख्य गुण, बहुत से गुण हैं अग्नि के, परंतु 2 मुख्य गुण अग्नि के और ज्ञान के 2 मुख्य गुण, प्रकाश एवं शुद्धता। तो शुद्धता अग्नि के अंदर कैसे है? जैसे मृत शरीर, उसका भी जब अंतिम संस्कार होता है, चिता पर मृत शरीर जलाया जाता है, जितनी भी गंदगी, बदबू ये मृत शरीर की, अग्नि उसे शुद्ध करती है। श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है अग्नि के समान, पृथ्वी पर मल, गंदगी को वो सूर्य की रोशनी शुद्ध करती है। लोहा या सोना अग्नि में आप डालो तो और शुद्ध होकर निकलता है सोना। तो ज्ञान उसी प्रकार से, जब हमारे जीवन में ज्ञान है तो हमारा जीवन प्रकाशमय, प्रकाशमान है। और ज्ञान कृष्ण सूर्य सम बोलते हैं चैतन्य चरितामृत, कृष्ण सूर्य सम, अर्थात कृष्ण का ज्ञान, दोनों में अंतर नहीं। तो हमारे जीवन में ये समझना चाहिए कि भगवान ने, श्रील प्रभुपाद और सारे गुरु वर्ग ने हमें भक्ति का जो मार्ग दिया है, ये नहीं समझना चाहिए कि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। जैसे कि हम हर बुधवार को भगवत गीता का ज्ञान हमारे अंदर डालकर हमारे अंदर के अंधकार को प्रकाश में करना चाहते हैं। तो एक तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनलाइटनमेंट, सो नॉलेज एनलाइटन्स एंड नॉलेज प्यूरिफाइज। अच्छा, यदि मैं ये आपको प्रश्न पूछूं कि ज्ञान हमको शुद्ध कैसे करता है, कैसे समझेंगे आप कि ज्ञान हमको शुद्ध करता है? दिव्य ज्ञान यहाँ पर ज्ञान शुद्ध कैसे करता है? हाँ, विवेक। हमको ज्ञान से पता लगता है, जैसे छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को अग्नि सुंदर दिखती है, अरे कितने प्रज्वलित ये अग्नि है और कैसे इधर से नाचे, तो छूने के लिए तो फिर माता पिता कहते हैं चटका लगेगा, जल जाएगा। तो उसको ज्ञान दिया ना, तो जब उसको ज्ञान उसके कर्मों से मिलता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन आता है, क्या सही है क्या गलत। उसके बाद वो जब उसको अपने जीवन में उतारता है तब वो पूरा होता है ज्ञान। फिर उसको भगवान बोले हैं गीता में, ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा, कि अशुभ, जितनी अशुभ चीजें हैं उससे मुक्त होने के लिए हमें ज्ञान को विज्ञान,
जिसे बोलते हैं that goes without saying that knowledge put in practice purifies. तो ज्ञान से हमारे कर्म, हमें क्या कर्म करने हैं, वो ज्ञान से ही हम समझ पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए जब सही ज्ञान होगा तो सही कर्म मनुष्य करेगा। सही कर्म मनुष्य करेगा तो उसकी चेतना शुद्ध होगी, उसकी इंद्रियां शुद्ध होगी, उसका अस्तित्व शुद्ध होगा। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि कैसे ज्ञान हमें प्रकाशमान बनाता है और शुद्ध करता है। दर्पण का कार्य है हमारे स्वयं का परिचय देना। हम कौन हैं, हम कैसे हैं इस समय। अभी जैसे मान लो कोई सुबह सुबह बिना मेकअप किए दर्पण के सामने जाए, सब जगह से गंदगी निकल रही है, दर्पण के सामने खड़ा हो, तो दर्पण ये नहीं कहेगा अरे ये तो अभी गंदा दिख रहा है तो मैं इसे ऐसे कैसे दिखाऊं, उसको बुरा लगेगा। मैं इसको अगर इसका ये बदसूरत में दिखा दूं तो बुरा लगेगा, मूड खराब हो जाएगा सुबह, फिर बोलेगा किसका मुंह देखा। तो इसलिए मैं इसको इसका अच्छा रूप पूरा मेकअप वाला दिखाता हूं, कल जो इसने किया नहीं। जो स्थिति में आप हैं, आपकी वैसी की वैसी स्थिति आपका स्व परिचय दर्पण देता है। सही दर्पण। उसी प्रकार से ज्ञान जो है वो हमें अपने आप से मिलाता है। जैसे दर्पण हमें अपने आप से मिलाता है। जैसे कई लोग आप देखो अकेले होते हैं तो दर्पण के सामने खड़े होकर बातें नहीं करते हैं? और आज तो अरे बैठन के खड़े हो, क्या करना, इरादा क्या है। तो अकेले होते हैं तो दर्पण के सामने बातें करते। क्यों? क्योंकि सामने दिख रहा है खुद मैं ही हूं। तो स्व परिचय। एक बचपन में हम लोग ने स्कूल में एक नाटक में भाग लिया। बहुत विचित्र इसकी कहानी थी इस नाटक की। तो प्लॉट ये था इस नाटक का कि एक ऐसा गांव, इतना पिछड़ा हुआ गांव, जहां पर किसी ने दर्पण ही नहीं देखा। दर्पण क्या होता है किसी को पता ही नहीं उस गांव में। तो एक शहरी व्यक्ति उस गांव में जाता है और ऐसे मजे लेने के लिए एक परिवार की झोपड़ी में वो दर्पण रख देते। तो ये दंपति, पति पत्नी, इन्होंने कभी दर्पण नहीं देखा, मतलब इन्होंने अपने आप को भी नहीं देखा। पति ने पत्नी को देखा और दूसरे गांव वालों को देखा, पत्नी ने केवल पति। तो अब ये झोपड़ी में ये शहरी व्यक्ति ने दर्पण छोड़ के वो चला गया। तो फिर ये नाटक में दिखाया कि अब होता क्या, उस घर में दर्पण आ जाता है पहली दफा, तो घर में होता क्या। तो वो खेत से आता है, पति खेत से आता है, देखता है पलंग पर दर्पण रखा, उठा के देखता, डर जाता, खुद का प्रतिबिंब देख रहा है लेकिन कभी देखा नहीं, उसको पता नहीं कि वो खुद कैसा दिखता है, तो डर जाता है खुद का प्रतिबिंब देख। तो अब वो क्या करता है, उसको एक शंका होती है, ये किसी पुरुष का चित्र है, शायद मेरी पत्नी रखी है।
कोई अफेयर चल। तो मैं इसको छुपा देता हूँ और फिर देखता हूँ कि वो इसको ढूंढती है कि नहीं। उसके मन में वो डाउट का कीड़ा अंदर घुस जाता है। खुद का देख रहा प्रतिबिंब, लेकिन उसको लगता है कि उसका पत्नी का कोई और पुरुष से अफेयर चल। तो संदूक के अंदर बंद रहता है। अब रोज उसको खोल के देखे है कि नहीं। तो एक दिन पत्नी ने देख लिया कि ये छुप के खोल के क्या देखता है। समझ जाओ कि वो गया खेत में, इसने ताला तोड़ा और इसने संदूक खोला और इसने क्या देखा, खुद का प्रतिबिंब। ये चल रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट था इस नाटक का कि कैसे एक दर्पण वो पूरे परिवार में, बाकी पूरे गांव में ऐसी हलचल ले। तो यह भी मुझे याद आया कि कैसे दर्पण हमें हमारा परिचय दे रहा है, कम से कम शारीरिक रूप से। तो ऐसे भगवान दर्पण का उदाहरण लेते हुए हमें समझा रहे हैं कि ज्ञान उस दर्पण के समान है। हम भी उस गांव में हैं, हमने अभी तक अपने आप को देखा नहीं, दूसरों को ही देख के संतुष्ट रह रहे हैं। और जब हम भगवत गीता खोलते हैं तो भगवत गीता क्या है, दर्पण के समान है। और भगवत गीता फिर हमें अपना असली स्व परिचय देती है भगवत गीता। और भगवत गीता कहती है कि माया में, देहात्म बुद्धि में, तब हमको हमारा असली रूप दिखाई देता। अरे मुझे तो लगा मैं बहुत सुंदर हूं, परंतु दर्पण, जैसे बोलते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता, सुना? दर्पण झूठ नहीं बोलता। वैसे ही ज्ञान आपको आपकी सच्चाई बताता है। तो जो ज्ञान आपको आपकी सच्चाई बताए वो सच्चा ज्ञान, वो सही दर्पण। अभी दर्पण में भी आप देखो, अलग अलग दर्पण आजकल होते हैं। कई दर्पण होते हैं वो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर्स होते हैं। कई साइंस म्यूजियम या साइंस सेंटर में आपने देखा हो, वहां जाओगे तो ये दर्पण आपको आपका असली रूप नहीं दिखाएंगे। आप होंगे पतले, इतना मोटा आप दिखो। कोई इतना मोटा होगा खुश हो जाएगा, इतना पतला दिखेगा। दर्पण उस प्रकार से बना है। तो वो है कलयुग में जो पथभ्रष्ट करने वाले ज्ञानी, वो कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर जैसे, वो आपका सही परिचय नहीं देते, अलग हटके देते हैं। आपको जैसा दिखना है वैसा दिखाते हैं। दर्पण वैसा नहीं, आप जैसा हैं वैसा आपको दिखाए, वो है भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता यथारूप क्या है? सही दर्पण जो आपका स्व परिचय। अब तीसरा उदाहरण शिशु। अब देखिए, शिशु से उत्पत्ति हमें समझ में, तो ज्ञान हमारे अंदर कुछ उत्पन्न करता है। जैसे ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान नहीं था कि उन्हें करना क्या है। अंधकार में थे ब्रह्मा जी जैसे ही पैदा हुए, और फिर भगवान ने उनको ज्ञान दिया। उनको सबसे पहले 2 शब्द है तप। तो फिर उत्पत्ति प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की और फिर भगवान से और ज्ञान अर्जित किया कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे करना। तो उत्पत्ति निर्माण की शुरुआत कहां से होती है? ज्ञान से। जैसे कि यदि आपको कोई मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कौन कौन चाहिए? सिविल इंजीनियर चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, जो भी काम करने वाले लेबर वर्कर। तो इन सब
ये सब एक साथ आ जाए, ये है कौन सा मनुष्य ही है हमारे तरफ, परंतु क्यों हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सिविल इंजीनियर को, क्यों उसको सिविल इंजीनियर कहा गया है? क्या उसके चार हाथ हैं? हमारे तरह हमारे से ज्यादा कुछ है नहीं। उसके अंदर उसके पास ज्ञान, उसके पास ज्ञान है कि ये मकान कैसे बने, इसलिए तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, इसलिए तो हम उसको पैसे देते हैं। एक बार एक व्यक्ति, उसकी कार खराब हो गई तो ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास गया, तो मैकेनिक ने बॉनेट खोला और देखा, हथौड़ा लिया और जोर से मार, अंदर कहीं तो मारा दिया, बोला चालू करो, चालू हो गई गाड़ी। उसने कहा 500 रुपये। हथौड़ा मारने के 500 रुपये? उसने कहा नहीं, हथौड़ा मारने का 1 रुपये। कहाँ मारना है? उसके 499। इसको बोलते हैं ज्ञान, कंसल्टेंसी फीस। भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सबको दिया फ्री में। हमारे गौरांग प्रभु एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर बॉम्बे में, उस समय भगवत गीता 70 रुपए की, बहुत साल पहले की बात, तो ट्रेन में बांट रहे, तो एक व्यक्ति ने पूछा, भाई क्या भगवत गीता क्या बांट रहे हो कि बेच रहे हो? उन्होंने कहा हाँ बेच रहे हैं। कितने की? उन्होंने कहा 70 रुपए। अच्छा, जिन भगवान ने भगवत गीता सुनाई वो तो फ्री में सुनाई और तुम 70 रुपए चार्ज कर रहे। हमारे प्रभु जी भी बुद्धिमान थे, उन्होंने पूछा कहाँ सुनाई? बताओ। कहा कुरुक्षेत्र में। बोला कुरुक्षेत्र से बॉम्बे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो ब्रह्मा जी को जब ज्ञान मिला तो उत्पत्ति, तो शिशु की उत्पत्ति, शिशु से उत्पत्ति समझ में आती, वैसे ही ज्ञान से उत्पत्ति या क्रिएशन। और शिशु जब पैदा होता है तो सब खाली चम्मच लेके जश्न मनाते हैं ना, तो ये बोलते हैं ना कि वो पैदा हुआ है, वो रो रहा है लेकिन सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग जश्न मना रहे हैं, वो रो रहा है। तो आनंद, जब शिशु पैदा होता है तो आनंद की अनुभूति, तो वैसे ही ज्ञान से ही आनंद मिलता है। बिना ज्ञान के व्यक्ति को पूर्ण आनंद नहीं मिल सकता। जैसे कि मान लो कोई भारतीय क्रिकेट देख, तो क्रिकेट देख रहा है तो बॉल से बल्ले को मारा है, तो बॉल को बल्ले से मारा, सभी इतना आनंद से खड़े होकर ताली मारते हैं। लेकिन जब उनका फेवरेट प्लेयर मारता है, सचिन तेंदुलकर, जब सचिन तेंदुलकर मारता है, ऐसे बहुत से सचिन होंगे गली में खेल रहे, लेकिन सचिन तेंदुलकर वो जब मारता है तो लोग क्यों उछल पड़ते हैं, चाहे वो टीवी के सामने बैठे हो वहीं पे उछल पड़ते हैं, छक्का। उस व्यक्ति के विषय में ज्ञान। अब आप अफ्रीका के जंगल के एक जंगली व्यक्ति को लेकर आओ, उसको दिखाओ क्रिकेट मैच, सामने बिठाओ, उसको कुछ पता नहीं ये सचिन तेंदुलकर कौन है,
और ये चल क्या रहा है, उसको बिठाओ सामने और वो देख रहा है और आप इसको देख रहे हो, वो टीवी को देख रहा है, वो मैच देख रहा है और सचिन तेंदुलकर ने 6 मारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो उल्टा कि अफ्रीका के जंगलों का जंगली व्यक्ति है तो ये देखेगा कि सचिन तेंदुलकर में इतना किलो मांस है, हाँ, जिसमें जितना ज्यादा मांस होगा उतना उसको अच्छा लगेगा, तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो उसके अंदर कोई आनंद नहीं। वो जंगलों में वो अगर किसी भैंस को देखे, इसको देखे, उसको उसमें बहुत आनंद मिलेगा। आप देखो रास्ते में कोई भैंस चल गया अचानक, पूछो तो ज्ञान की वजह से आनंद। इसलिए हम यहाँ पर सही परमानंद की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में लोग एक सही कहते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि अज्ञान में रहो तो आनंद। तो उसका अर्थ क्या है कि आपके कर्मों के जो परिणाम है, दुष्परिणाम, उसके अज्ञान में रहोगे तो आनंदित रहो। तो वो आनंद नहीं है वास्तविक, वो है क्या कि बकरा कटने से पहले घास खाए, तो बकरा कटने से पहले घास जो खा रहा है, आप ये नहीं कहोगे कि वो आनंदित है, उसका नंबर अभी तक आया नहीं। और कई बार तो लोग ये जो बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, उसमें नंबर आया नहीं और घास भी नहीं मिल रहा है, वो बीच की जो स्थिति है, घास भी नहीं है और नंबर भी नहीं आया, ब्लिस, दैट इज नॉट पॉजिटिव ब्लिस, इट इज। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, व्हाट इज हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड? Happiness is nothing but the gap between two miseries. One misery which has passed away, one misery which is about to come. इसके बीच की जो स्थिति है उसमें हम लोग क्या आनंद है। लोग पूछते भी ऐसे हैं, How are you? No problem. I am fine because no problem. तो ज्ञान से आनंद। तो इसलिए भगवान, हम पहले ज्ञान की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, समझे हम कि क्यों भगवान ने ज्ञानियों के विषय में और ज्ञान पर आज के श्लोक में इतना जोर दिया। अब काम शत्रु के 4 प्रकार आज के श्लोक में भगवान ने कहे। सबसे पहले आवरण, नित्य वैरी, वैरी अर्थात शत्रु। और आज के श्लोक में भगवान ने केवल काम नहीं कहा है, काम रूपेण, मतलब उसका रूप भी है, और दुष्पूर्ण। दुष्पूर्ण का अर्थ है कभी न संतुष्ट होने वाला। तो आवृत करने वाला, ज्ञानियों का नित्य शत्रु बनने वाला, जिसका एक रूप है, रूप धारण करने वाला और कभी न संतुष्ट होने वाला, ये है हरे कृष्ण। अब हम सबसे पहले जो भगवान ने पहला प्रकार बताया, काम वासना का पहला प्रकार भगवान ने कहा आवृतम, आवरण, कि ये जीव के ऊपर एक प्रकार का आवरण। तो हम आज एक एक्सरसाइज इसके संदर्भ में करेंगे। आप लोग बैठे रहिए। हमारे ब्लाइंड फोल्ड तो एक उनको वॉलंटियर भी चाहिए।
तो हम आपके ऊपर आवरण डालने वाले हैं, आपकी आंखों के ऊपर। हाँ? आंखें आप चाहे खुली रखो चाहे बंद रखो, देखने में ये दिख रहा है। एक मिनट, आपको हमारे ग्रुप कहाँ है? पहले आपको हम ग्रुप दिखा रहे हैं। आप लोग इधर खड़े हो, ये पूरा ग्रुप इधर। तो हम आपको आपकी आंखों पर पट्टी बांध के मैं आपको इस कमरे में कहीं को ले जाकर खड़ा करने वाला हूँ। हाँ? और ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये लोग अभी देख लो कि ये दिखने नहीं वाले आप। तो ये लोग आपको डायरेक्शंस देंगे कि आपको यहाँ इसको कैसे पहुंचकर टच करना है इस टेबल। तो आपका डेस्टिनेशन है ये टेबल, और आप इस टेबल तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं ये आपके टेलीविजन। आपको ध्यान, अभी आंखें तो बंद है, आपको कान खुले रहे। और ध्यान से आपको सुनना है, आपको श्रवण शास्त्र चक्षु जिसको बोलते हैं। दिख रहा है? करने आ रहा है। माइक्रोफोन में बताना पड़ेगा कि हाँ, अभी आप शुरू कीजिए, डायरेक्शन देना शुरू कीजिए। ये दो ग्रुप्स हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लीजिए। माय लेफ्ट योर लेफ्ट। थोड़ा लेफ्ट टर्न लीजिए। अरे नहीं, राइट राइट को टर्न करिए। आप लेफ्ट टर्न लीजिए। हाँ, पीछे हो जाइए। अब पूरा पीछे मुड़ो, पीछे पीछे पूरा पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। पीछे मुड़ो। अरे गलत हो गया। जहाँ थे वहीं खड़ी रहिए, ठीक से। अभी आप आगे चलो। लेफ्ट को टर्न लीजिए, लेफ्ट को टर्न लीजिए, लेफ्ट को टर्न। अभी सीधा चलो, आप आगे चलो। यू टर्न लीजिए, जहाँ खड़े वहाँ से यू टर्न लीजिए। पीछे मुड़ जाइए। जाइए, बराबर है। जाइए, सीधा जाइए, सीधा थोड़ा राइट को। हाँ, जाइए सीधा जाइए। गलत जा रहे आप पीछे उल्टा हो गया, उल्टा पीछे मुड़ो, पूरा पीछे मुड़ो। हाँ, अभी सीधा चलो। सीधा चलते रहो। अभी 4 कदम सीधा चलो, तब तक किसी का मत सुनो। कंफ्यूज कर दिया आपको, एब्सोल्युटली कंफ्यूज कर दिया। अब जहाँ थे वो बराबर थे। जाइए, लेफ्ट लीजिए। आप राइट टर्न लो, राइट आप जहाँ चल रहे थे वहाँ के लिए बराबर है। लेफ्ट को टर्न लो और सीधे चलो, सीधे
अभी मैं आपको कहता हूँ, सबसे पहले आप अपनी पट्टी खोलिए। अब देखिए कि आप कहाँ खड़े। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपके ऊपर जब ये आवरण चढ़ाया गया था और ये जो डायरेक्शंस दे रहे थे, तो आपको क्या लग रहा था? आपका अनुभव क्या था जब आपको डायरेक्शन मिल रहे थे? आपका अनुभव क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही। और एक अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं कि क्या आपको ये ख्याल आया कि ये मेरे मित्र हैं, कि मुझे सही दिशा दिखा रहे हैं, या मेरे शत्रु हैं? कंफ्यूज। तब देखिए, ये पॉइंट हम यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि जब व्यक्ति आवृत होता है इस काम वासना से, तो वो काम वासना से आवृत होने की वजह से वो काम वासना उसको गलत डायरेक्शन दिखाता है और उसको लगता है कि ये मेरा मित्र है। जैसे इनको लग रहा था, ये बोल रहे, कोई बोल रहा है लेफ्ट में, कोई बोल रहा है राइट में। तो आंखें बंद होने की वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन उसको सही दिशा दिख रहा है, कौन उसको गलत दिशा दिख रहा है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज हमने इसलिए किया। बैठ जाइए, मैं आपको दिखाई दे रहा। अब थोड़ा गहराई से आप इस एक्सरसाइज को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे ऊपर हमको अभी लग रहा होगा किसी ने पट्टी नहीं बांधी, दिख रहा है सब कुछ हमको, आंखें खुली हैं, कोई पट्टी नहीं बांधी, परंतु काम वासना की पट्टी ऐसी है कि हमारी खुली आंखों के ऊपर ऐसा आवरण चढ़ता है कि हम इतनी निकट की वस्तु को भी देख नहीं पाते, छू नहीं पाते। क्यों? अभी देखो कितना, अगर उनके ऊपर वो पट्टी निकाल दी तो कितना टाइम लगता था उनको, केवल 1-3 सेकंड यहां पर पहुंचने के। लेकिन आवरण की वजह से भगवान जो हमारे इतने निकट है, हमारे परमात्मा, हमारे अंतर्यामी भगवान जो हमारे ही हृदय में स्थित हैं, काम वासना के आवरण की वजह से हमें दिखाई नहीं देते। अच्छा, एक है जब इनको पट्टी बांधी गई, बहुत से इसमें हम लेसन सीख सकते हैं। जब इनको पट्टी बांधी गई तो इनको ये दिखाई नहीं दी। मैंने इनको घुमाया तो इनको समझ में नहीं आया कि अब मैं कौन सी दिशा में देख रहा हूँ, खड़ा हूँ, फेसिंग कहाँ पर है मेरा, कहाँ पर मेरा बैक, कुछ इनको समझ में नहीं आया। तो काम वासना का जो आवरण होता है किसी के ऊपर, वो व्यक्ति को सबसे पहले इस प्रकार से भ्रमित करता है कि उसको अपने स्वयं की स्थिति का भान नहीं होता है कि वो कहाँ है, वो बद्ध अवस्था में है या मुक्त अवस्था में है, उसको समझ नहीं। अब इतना ही काफी नहीं था कि यहाँ पर हमारे जो 4 लोग थे, 5 लोग, ये लोग उल्टा पुल्टा गलत इसको बताने लगे। तो होता क्या है कि अभी आप देखिए मनुष्य समाज में मीडिया लोग, पब्लिसिटी जो लोग कर रहे हैं, प्रचार जिसका कर रहे हैं देहात्म बुद्धि का, वो लोग कौन है? इनके समान। हमारे ऊपर पहले पट्टी बांधी, घुमाकर हमको ऐसी जगह पर खड़ा किया कि परमात्मा पास में है लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं देंगे, खुद भी कौन है दिखाई नहीं देंगे, और फिर वो वहां से हमको डायरेक्शन देंगे। तो एक डायरेक्शन क्या, कोई व्यक्ति बोलता है तुम सिगरेट पियो, और हम क्योंकि हमारे ऊपर पट्टी बांधी, हमको लगता है कि वो मेरा मित्र है, हम सिगरेट, अब तुम दारू पियो, अब तुम मुर्गी खाओ, अब तुम वो। तो हम अंधे के समान ये जो हमको गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, हम इनको मित्र मानते हुए
अपने आप को और भ्रमित कर रहे हैं, जैसे कि प्रभु जी एक बार तो कहीं और जा रहे हैं। तो वैसे ही हमें इस एक्सरसाइज को बहुत सीरियसली हमारे जीवन में परिणत कर समझना है कि हम सब के ऊपर पट्टी बांधी गई है और हमको घुमाया फिराया जा रहा है। माया देवी अपने अपने एजेंट यहाँ वहां खड़ा कर हमको पथभ्रष्ट करने के लिए, तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, तुम ये खाओ, तुम ये पहनो, तुम ये खेलो, तुम ये देखो। और हम जो हमारे परमात्मा हैं उसको भूलकर यहाँ वहां ब्रह्मांड भ्रमिते, कि केवल यहाँ वहां नहीं, 84 लाख योनियों में माया देवी ने काम वासना का आवरण डाल के हमको भ्रमित किया और भ्रमण किया। तो ये इसलिए भगवान ने आवरण शब्द पिछले श्लोक में और आज के श्लोक में जोर देते हुए कहा। थोड़ा इसको हम भी इस एक्सरसाइज से ठोक पीट कर हमारे अंदर समझने की कोशिश करना चाहते थे, इसलिए हमने आशा करते हैं कि समझे हो। हाँ? तो काम वासना का पहला प्रकार आवरण। अब उदाहरण दिया गया है कि अग्नि, जैसे आपने देखा होगा ये बकेट्स होते हैं कई बार कोई भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अलग अलग जो प्रकार है उसमें से एक प्रकार क्या है? सैंड। तो ये प्रकार क्यों बताया गया है सैंड का? कि अग्नि का शमन करने के लिए उसको आवृत करना ये बहुत जरूरी है। तो फायर एक्सटिंग्विशर भी क्या करता है? उसको आवृत करता है। सैंड क्या करता है? आवृत करता है। एक और तरीका हमको सिखाया जा रहा था, ब्लैंकेट, कंबल से उसको आवृत करो। तो वैसे ही भगवान आज के श्लोक में जो बोल रहे हैं कि ज्ञान जो है वो अंदर है हम सबके, उसके ऊपर आवरण डालकर हम धीरे धीरे वो जो थोड़ा बहुत ज्ञान या अग्नि के समान या चिंगारी के समान ये रेती के मदद से या कंबल की मदद से हम उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दें। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि हर एक मनुष्य बाय डिफॉल्ट ज्ञानी पैदा होता है, परंतु काम वासना कंबल और रेती के समान है कि बचपन में ही उसकी जो थोड़ी बहुत चिंगारी है उस ज्ञान की, विवेक बुद्धि की, वो काम वासना की वजह से खत्म हो जाए। तो ये आवरण का उदाहरण। अब काम वासना का जो दूसरा प्रकार बताया भगवान ने, वो क्या? नित्य वैरी। जैसे इसी एक्सरसाइज में हमें क्या समझ में आया कि वही 4-5 लोग जिनको हमारे प्रभु जी मित्र मानते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा लिए कि हाँ ये मुझे सही दिशा दे देंगे यहाँ पहुंचने तक, ये क्या निकले? तो जिस काम वासना को हम अपना मित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं और अपने ऊपर आवरण चढ़ा लेते हैं उसका, वो नित्य वैरी। तो भगवान यहाँ पर ज्ञानी को नित्य वैरिणा बोल रहे हैं। जैसे कि इनको पट्टी बांधने से पहले पता था कैसे पहुंचना है, आपको दिखा दिया था कैसे पहुंचना। भगवान ये बोल रहे हैं कि ज्ञानी जो जानते हैं, इसलिए बलदेव विद्याभूषण अपनी गीता भूषण में कहते हैं बहुत सुंदर बात कि क्यों भगवान ने ये कहा है ज्ञानियों के लिए नित्य वैरिणा है काम वासना, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या होने वाला है, और जानते बूझते हुए जब उसके वशीभूत जो होता है, भगवान उसके विषय में बोल रहे हैं ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, जानते बूझते हुए। इसलिए
जैसे कि जानवर है, ऐसा नहीं जानवर के अंदर काम वासना नहीं, जानवर के अंदर भी काम वासना है, लेकिन उसको उसके परिणामों का ज्ञान नहीं। तो इसलिए जानवर के संदर्भ में नित्य वैरी काम वासना को नहीं बोल सकते। मनुष्यों को ज्ञान है और ज्ञान होने के बावजूद जो उसके वशीभूत होता है वो नित्य वैरी उसको बनाता है। थोड़ा मुश्किल होगा समझने के लिए, कोशिश कीजिए। इसलिए हम उदाहरण कितने सारे, विश्वामित्र मुनि कितने बड़े तपस्वी, कितने बड़े विद्वान ज्ञानी, सौवरी मुनि, यहाँ तक कि अजामिल के विषय में बहुत बड़ा ब्राह्मण था, सारे वेदों में पारंगत अजामिल सौवरी मुनि, परंतु काम वासना के वशी हो। कुंभ मेला चल रहा था और कुंभ मेले में बहुत से अखाड़े के साधु आए। तो एक अखाड़े के साधु उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम सब हमारी टोली बनाकर चलेंगे और कोई भी विषय वस्तु हमारे सामने से गुजरे, कोई स्त्री हमारे सामने से गुजरे तो राम 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 बोलो। सबको नियम बता दिया, तो सारे साधु चल रहे हैं। तो उसमें से एक साधु बेचारा वो अपने टेंट से लेट निकला बाहर, उसको पता नहीं था नियम क्या, वो लेट ज्वाइन किया। तो चल रहे हैं, नया साधु, इसको पता नहीं नियम क्या है, भी ज्वाइन किया। आगे चलते चलते ये रामचंद्र जी को याद करते हुए राम 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 बोलना शुरू कर दिया, इसने कीर्तन किया। सारे साधु पीछे बोले किधर है किधर है। अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा, पहला एक्सप्लेनेशन थोड़ा टेक्निकल था। तो जानते पूछते हुए कि राम का नाम क्यों लेना है, फिर भी किधर है पूछ रहे हैं। इसको बोलते हैं ज्ञानी नो नित्य वैरी। एक अच्छा कंपैरिजन है ये। लस्ट इज लाइक एन hourglass wherein the heart gets filled with lust and the head gets empty with intelligence. जैसे hourglass में क्या होता है, वो जो रेती है वो ऊपर वाले भाग से धीरे धीरे खत्म होकर नीचे वाले भाग में भरती है। So a person, even though he has his head very strong, which means intelligence very strong, but if he is captivated by lust, then lust fills the heart, and while filling the heart, it empties the head. वो भगवान बताए ज्ञानियों का ज्ञान क्षीण कर कर उसका नित्य वैरी बनता है ये काम। तीसरा प्रकार काम रूपेण। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भगवान ने इसको केवल काम नहीं कहा, केवल इसको कुछ एब्स्ट्रैक्ट कोई फोर्स नहीं बताया कि कोई ऐसी शक्ति है कि इसका कोई रूप नहीं, शास्त्रों में इसका रूप बताया गया है। इसके एक अधिष्ठाता देव हैं, कामदेव। इसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं क्यूपिड। तो ये एक व्यक्ति है और कामदेव उनकी पूरी पलटन लेकर वो घूमते फिरते रहते हैं। जब भी इंद्र यहाँ वहां कहीं भेजते हैं ऋषि मुनियों को भ्रमित करने के लिए। और इसलिए काम रूपेण के दो अर्थ। सबसे पहले हमारे आचार्य कहते हैं
कि काम रूपेण का अर्थ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ये अत्यंत सुंदर दिखने वाला शत्रु है। पहले तो भगवान ने शत्रु बोल दिया है, नित्य वैरी। तो सोचो, एक तो आपको आवृत कर रहा है, आपकी आंखों पे पट्टी बांध रहा है, उसके ऊपर वो आपका नित्य शत्रु बन रहा है। केवल शत्रु नहीं, नित्य शत्रु बन रहा है, और उसके ऊपर ये सुंदर दिखने वाला है। दूसरा काम रूपेण का अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, कि कौन सा रूप धारण करना है हमें आवृत करने के लिए और हमारा शत्रु बनने के लिए, वो रूप है। तो इसलिए सबसे पहले जो कहते हैं, द फर्स्ट टेम्पटेशन ऑफ क्यूपिड इज द टेम्पटेशन ऑफ ब्यूटी। जो सुंदरता है, सुंदरता के बाणों से कामदेव जो है वो इसको पकड़। और इसमें आप देखिए कि वशीभूत होने के बाद ये लोग बोलते हैं ब्लाइंड लव, अंधा प्यार। तो उसके अंदर वो अंधापन क्या रहता है कि वो जो काम वासना की संतुष्टि है, उसकी भी सुंदरता के विषय में बता रहे हैं भगवान। जैसे आजकल के अगर उदाहरण हम लें, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, क्यूपिड का अटैक। वैलेंटाइंस डे, हमने ये वैलेंटाइंस डे का एक सेमिनार लिया। तो अब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति वो जो एक इच्छा, एक तीव्रता, वो सब जो फैसिनेशन जिसको बोलते हैं, वो एक प्रकार के रूप को लेकर हो। इसलिए तो वो लोग ये जो कविताएं या गाने, इसके अंदर किसका बखान करते हैं? तुम्हारा चेहरा चौधरी के चांद के, चांद में भी दाग है लेकिन तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी जुल्फें अमावस्या की रात की तरह काली। अब देखो, कई बार वो उल्टा भी बोल देते, तुम्हारी जुल्फें पूर्णिमा के चांद की तरह सफेद और चेहरा अमावस्या की रात की तरह। आजकल एसएमएस का जमाना है। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को एसएमएस कर रही थी, इधर बहुत जरूरी काम में बिजी था, तो वो बीच बीच में एसएमएस कर रही। माय डियर, इफ यू आर स्लीपिंग काइंडली सेंड मी योर ड्रीम्स। माय डियर, इफ यू आर स्माइलिंग काइंडली सेंड मी योर स्माइल। एक बार एसएमएस पढ़ते जा रहा, अब तक रिप्लाई नहीं किया। तीसरा एसएमएस आ गया, माय डियर, इफ यू आर क्राइंग काइंडली सेंड मी योर टीयर्स। तो फाइनली ये रिप्लाई करता है, बाय द वे आई एम इन द टॉयलेट, व्हाट शुड आई से? भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं काम रूपेण, उसका रूप है और उस सुंदरता को इस्तेमाल करके। अब ये जो सुंदरता है, महाराज का एक प्रवचन हम सुन रहे थे कुछ पहले ड्रेसिंग करते समय, महाराज उस प्रवचन में बोल रहे थे
for a cockroach, the most beautiful entity on this planet is another cockroach. Even if Miss Universe comes in front of this cockroach, Miss Universe, obviously, वो बोलना जरूरी क्योंकि कुछ साल बाद जितने भी मिस यूनिवर्स होंगे, मिस्टर यूनिवर्स होंगे, कोई पूछता नहीं क्योंकि रूप नहीं रहता। मैं बोले कि even if Miss Universe comes and stands in front of this cockroach will look at that Miss Universe as a monster. ये कौन भयावह व्यक्ति खड़ा है। और हम लोग कॉकरोच को देखें, अरे राम राम कॉकरोच भागो, बेगौस करेगा। और कॉकरोच जब दूसरे कॉकरोच को देखता है, गुलाब का फूल। हम लोग कॉकरोच को देखते हैं तो बेगौस करे ढूंढते, लेकिन हम लोग जब हमारे ही स्पीशीज को देखते हैं तो बेगौस करे लेकिन भागते। तो अब इसलिए महाराज कह रहे थे एवरीथिंग इज वेरी रिलेटिव, और आजकल भी इसका जो टेम्पटेशंस हैं वो बहुत ही रिलेटिव और उसका बहुत विकृत स्वरूप भी हो रहा है। जैसे बहुत साल पहले पिता अपने पुत्र से कहता है, बेटे तो जब शादी करेगा तो ऐसी लड़की से शादी करना जो हमारी बिरादरी की हो, जो सुशील हो, जो घर के कामकाज जानती हो। कुछ साल बाद फिर वो अपने बेटे से कहता है, बेटे ऐसी लड़की से शादी करना जो तुम्हारे साथ रहे कुछ साल। आजकल स्थिति ऐसी है, बेटे लड़की से करना। तो होता क्या है कि उस रूपेण जो भगवान कह रहे हैं, काम और रूपेण, क्यूपिड मेक्स अ स्टूपिड आउट ऑफ पीपल हु आर विद दैट। तो हमारे सेमिनार में हमने एक स्लाइड दिखाया था कि ताजमहल को 3 व्यक्ति किस प्रकार से देखते हैं। एक बैचलर, एक प्रेमी और एक शादीशुदा। तो वो शायरी कहता है ताजमहल को देखकर, तकदीर तो है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूं पर कमबख्त तो ये भी स्थिति होती है कि वो कह रहा है कि मैं बनाना तो चाहता हूं, क्या करूंगी। अब ये कहता है तकदीर तो है मगर किस्मत नहीं खुलती, मुमताज तो मिल गई पर कमबख्त से शादी नहीं करती। अब ये हमारे फाइनल शादीशुदा, तकदीर तो है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूं पर कमबख्त। So Cupid making us stupid out of us, वो भगवान बता रहे हैं। तो अभी हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे, लाइट बंद करने की जरूरत नहीं दिखाई। ये हमने पहले भी दिखाया है, ये वीडियो है ट्रांसमाइग्रेशन के ऊपर, लेकिन इसमें आप ध्यान देना जो भगवान काम और रूपेण का दूसरा अर्थ बता रहे हैं। दूसरा अर्थ क्या है कि कैसे इस काम इच्छा के वजह से जीव को अलग अलग योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। तो जो हम उदाहरण दे रहे थे कि एक कॉकरोच या कोई एक चूहा या कुत्ता या बिल्ली या बंदर या गधा या जो भी कुछ, जीव वही है परंतु काम वासना अलग अलग रूप उसको दिला रहा है।
और अलग अलग रूप में उसको आवृत कर उसका बैरी बन गया। आप ध्यान में रखना कि जो ट्रांसमाइग्रेशन, इसमें एक ग्राफिक यूज किया है जिसे कहते हैं मॉर्फिंग। तो मॉर्फिंग ये एक कंप्यूटर का ऐसा ग्राफिक्स है जिसके अंदर आपको ये दिखाई देगा कि एक बेसिक चेहरा वो कॉमन रहेगा और उसका चेहरा वैसे बदलता रहता है। तो हम भी अभी जैसे दिख रहे हैं, हमको लग रहा होगा कि अरे देखने में अजीब लग रहा है, परंतु हम भी ये सब चेहरों से गुजरे हैं। ध्यान से आप सुनना और देखना। और ऐसे काम लस्ट इज द शेप शिफ्टर जैसे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि हम अपने आप को अभी दर्पण में देखते हैं तो हमको लगता है मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, मेरी आंखें कितनी सुंदर है, मेरा नाक कितना सुंदर है, मेरा चेहरा कितना सुंदर है। और अगर हमारा ही एल्बम निकाला जाए जरासिला के ऊपर और उसको फ्लिकर की वजह से बनाया जाए तो ऐसे दिखेगा कि वही चेहरा जो हम 50-60 साल इस मनुष्य योनि में उसको इतना सुंदर मान रहे हैं, वो फिर दूसरी योनि में तुरंत जी वही हम वही, परंतु चेहरा कैसे उसका बदलता है। तो ये हमने इसलिए दिखाया कि भगवान जो बोल रहे हैं कि काम रूप लेना, कि ये काम ये अपनी इच्छा के अनुसार, अर्थात हमारे को आवृत कर वो हमें उसकी इच्छा के अनुसार हमें अगला जन्म दिलाता है, हमको कर्म कराता है और उस कर्म के वजह से हमको उस प्रकार का जन्म दिलाता है, उस प्रकार का रूप दिलाता है। तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में ये जो तीसरा प्रकार बता रहे हैं काम कि काम रूपेण, और फिर चौथा प्रकार कि दुष्पूरेण। तो उदाहरण दिया हुआ है अग्नि का, कि अग्नि के अंदर आप जितना भी ईंधन डालो, एक तो काम वासना अग्नि के समान है और उसमें रत रहना या उन क्रियाओं में, काम क्रियाओं में रत रहना उसके अंदर ईंधन डालने के समान, पेट्रोल डालने के समान। तो इसलिए भगवान ने आज के श्लोक में कहा है कि दुष्पूरेण अनलेन च, कि अग्नि के समान है। तो इसमें हम एक उदाहरण लेंगे श्रीमद् भागवत से, महाराज ययाति का उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने। तो महाराज ययाति का उदाहरण उपयुक्त है इस चौथे प्रकार को समझने। अब ये कथा इस प्रकार से है नवम स्कंद में भागवत के, कि दो सहेलियां थी, एक का नाम था देवयानी, एक का नाम था शर्मिष्ठा।
तो शुक्राचार्य की बेटी, उसका नाम देवयानी, और शुक्राचार्य जिसके गुरु थे वृषपर्व, एक दैत्य क्षत्रिय, उनके बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। ये दोनों सहेलियां, एक ब्राह्मणी और एक क्षत्राणी, दोनों सहेलियां। तो ये विहार कर रही थी एक सरोवर में, और शिव जी वहां से गुजरे। तो जैसे ही शिव जी वहां से गुजरे तो ये बाहर निकली और कपड़े पहनने लगी। तो गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहने। तो अब देवयानी को क्रोध आया कि मैं ब्राह्मणी हूं और मैं ऊंचे कुल की हूं, और तू एक क्षत्राणी नीचे कुल की, तू मेरे कपड़े कैसे? तो झगड़ा हो गया। तो अब ये ब्राह्मणी थी, शारीरिक बल इतना नहीं था, और ये क्षत्राणी, इसके अंदर शारीरिक बल। तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को झगड़े में उठाकर एक कुआं में फेंक दिया। ये सब पिछले युगों में भी हुआ करता। तो उठाकर कुएं में फेंक दिया। अब देखो, कुएं में फेंक कर वो चली गई, शर्मिष्ठा चली गई, और ये यहाँ पर कुएं के अंदर वो चिल्ला रही है। और उसी समय महाराज ययाति वो जंगल से गुजर रहे थे और उनको प्यास लगी, तो कुएं की ओर गए पानी पीने के लिए। परंतु उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो ये इतनी सुंदर एक ब्राह्मणी फंसी हुई है, तो उन्होंने उनको बाहर निकाला, जैसे यहाँ पर दिखता। और फिर हुआ क्या कि बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, तो प्रेम हो गया। और फिर देवयानी से विवाह कर लिया महाराज ययाति। बड़े राजा थे, उन्होंने देवयानी से विवाह कर लिया। परंतु देवयानी वो भूली नहीं, और शर्मिष्ठा ने जो क्या किया। अब यहाँ पर महाराज ययाति जैसे पति मिल गए तो संतुष्ट होना नहीं, इसने जो मेरे साथ किया उसका बदला मैं जरूर। तो शुक्राचार्य अपने पिता को जाकर देवयानी कहते कि ऐसे ऐसे इस शर्मिष्ठा ने यह किया। तो शुक्राचार्य क्रोधित, और शुक्राचार्य वृषपर्व को जाकर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को दंडित करना हो। डर गए शुक्राचार्य, अगर शाप दे देंगे तो क्या दंड, कि इस शर्मिष्ठा को अब देवयानी की दासी बनना हो। तो अब देवयानी की दासी ये राजकुमारी बनी। राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनती है, ययाति और देवयानी की दासी। तो अब महाराज ययाति, उनको कुछ पता नहीं था कि ये शर्मिष्ठा कौन है और इसने क्या किया था, लेकिन अब ये दासी के रूप में आई है। तो महाराज ययाति को शर्मिष्ठा से भी प्रेम हुआ। और जब शुक्राचार्य को ये समझ में आता है कि ये मेरा जमाई ऐसे कारनामे कर रहा है, तो शुक्राचार्य श्राप देते हैं महाराज ययाति को कि तू इतना सब जो लगा हुआ है सब कारनामों, तू बुढ़ा बना, फिर देखता हूँ क्या करता, तू बुढ़ा बना देते। अचानक महाराज ययाति एकदम बूढ़े, वो चिंतित हो जाते हैं कि अरे अभी तो विवाह हुआ है और अभी तो मेरा पूरा यौवन मेरे को भोग करना था, अचानक मेरे को बुढ़ा बना दिया। तो फिर लोग शुक्राचार्य से जाकर क्षमा मांगते हैं कि मेरे से गलती हो गई, आप मेरे से बिना कुछ मेरे को बताए मेरे को बुढ़ा बना दिया, थोड़ा तो तरस खाओ मेरे ऊपर, कुछ तो उपाय। तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, यदि कोई स्वेच्छा से तुम्हारा बुढ़ापा स्वीकार करता है और अपनी जवानी तुमको देता है, अपनी जवानी तुमको देता है और तुम्हारा बुढ़ापा लेता है, तो तुम्हारा बुढ़ापा जाएगा। देखो हम उस समय की टेक्नोलॉजी देखो। तो अब कौन तुम्हारे भी कोई बेटों में से लेगा, और तो बाहर वालों से कोई ले लेगा। तो अब देखिए महाराज ययाति
एक बूढ़े पिता अपने बेटों के पास जा रहे हैं। ये कौन से पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं? दुष्पूरेण अनलिंगति। हाउ लस्ट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। तो अपने बेटों के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा बुढ़ापा दो, तुम्हारी जवानी मुझको दो। क्यों? ताकि मैं काम वासना का भोग कर सकूं। सोचिए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। तो पुत्र बोले कि पिताजी हम आपको आदर करते हैं, लेकिन आप क्या हरकतें कर रहे हैं। तो कोई स्वीकार नहीं। केवल उनके जो सबसे छोटे पुत्र, जिनका नाम था पुरु, तो वो बोले कि ठीक है पिताजी, मैं आपका बुढ़ापा। तो इतने प्रसन्न हुए महाराज ययाति, इतने प्रसन्न हुए और पुरु की जवानी ली और अपना बुढ़ापा पुरु को दिया। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी भोग लूं और फिर से मैं जवानी लौटा दूंगा मेरे बेटे को, क्योंकि उसने बड़ा दिल कर अपनी जवानी दी। तो मैं भी पिता का कर्तव्य निभाऊं। तब फिर कहा गया है कि उन्होंने 1000 वर्ष तक भोग किया गुरु की जवानी लेकर, ये सोचते हुए कि 1000 वर्ष तक मैं भोग करने के बाद तो ये काम वासना संतुष्ट होगी, ये अग्नि संतुष्ट होगी। पहले 1000 वर्ष से पहले और बाद में वो अग्नि और जलने लगी जोर से। तब महाराज ययाति कहते हैं यही दुष्पूरेण अनलिंगति, कि मैंने कितनी बड़ी गलती की कि मैंने अग्नि के अंदर पानी डालने के बजाय ईंधन डाला। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे आप अग्नि के अंदर 1 दिन 2 दिन 1000 वर्ष तक डालते रहो, ये सोचते हुए कि अरे इसको इतना खिलाया 1000 वर्ष तक, अब तो पेट भरेगा। अग्नि का पेट कभी नहीं भरता, कितना भी ईंधन उसको खिला दो। तो ये महाराज ययाति का साक्षात्कार 1000 वर्ष काम वासना को भोगने के पश्चात की दुष्पूरेण अनलिंगति तो भगवान कह रहे हैं। अब अंत में भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय शब्द से संबोधित किया। तो भगवान कह रहे हैं कि कुंती पुत्र, कौन्तेय का अर्थ क्या है? कुंती पुत्र, कि तुम्हारी जो मां, उन्होंने काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त की। क्योंकि कुंती महारानी जो कि पांडु की विवाहिता पत्नी, कुंती महारानी ने 5 पांडवों को जो जन्म दिया, उसमें उन्होंने केवल भगवान की जो योजना थी इन 5 पांडवों को इस पृथ्वी पर लाने की, बस उसमें सहकार्य की। उन्होंने अपने भोग के लिए संतान उत्पत्ति नहीं की कुंती महारानी। तो भगवान कुंती महारानी के उस गौरव को याद करते हुए, उस गुण को याद करते हुए वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम ऐसे माता के पुत्र हो जिनके अंदर काम वासना लेश मात्र नहीं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कौन्तेय आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। और काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनित्य। कौन्तेय शब्द से भगवान अर्जुन को याद दिलाना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम भी अपनी माता के पद चिन्हों पर चलते हुए, और भगवान हम सबको बोल रहे हैं कि हम कौन्तेय के पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपने स्वयं के जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में हम इस काम शत्रु को पहचाने। और फिर भगवान अब आगे के श्लोकों में और विश्लेषण कर बताएंगे ये काम कहां कहां और स्थित है। अभी तक
मूवी खत्म नहीं हुई है, भगवान का एक्सप्लेनेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। भगवान अब आगे बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो धीरे धीरे भगवान हमको गहराई में ले जा रहे हैं इस काम शत्रु के स्वरूप को समझाते हुए। तो आज के श्लोक का सारांश इस प्रकार से भगवान ने आज के श्लोक में काम वासना के 4 प्रकार बताए। आवृत करना, नित्य वैरी बनना, और काम रूपेण और दुष्पूर्ण। अर्थात अभी जैसे हमने वो एक्सरसाइज की थी उसमें भी ये समझ में आता है कि आवृत करता है ये काम, गलत हमको बताता है, जैसे शत्रु गलत बताता है। और इतना ही नहीं, हमें वो बहुत सुंदर दिखता है, हमारा शत्रु बहुत सुंदर शत्रु दिखता है भगवान को, तो वो और डेंजरस हो जाता है। और इतना ही नहीं, हमको लगता है कि ठीक है मैं उसको संतुष्ट कर दूं, ये संतुष्ट होकर मेरा मित्र बन जाएगा। नहीं, नित्य वैरी है और दुष्पूर्ण, कभी इसकी पूर्ति नहीं। तो काफी पावरफुली भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं इस काम वासना के विषय में। क्यों इतना पावरफुली एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्योंकि ये है काम, इसलिए। अब अगले श्लोक में भगवान कहने वाले हैं काम शत्रु के 3 रास्ता, और इसकी हम चर्चा करेंगे अगले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।